जब भी ब्लड टेस्ट की बात होती है तब अक्सर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जिक्र आता है। ये दोनों हमारे खून में पाए जाते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। मेडिकल भाषा में डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बड़े काम की चीज़ हैं। ऐसा समझिए आपका शरीर एक किला है और डब्ल्यूबीसी वो सैनिक हैं जो इस किले की हिफाजत कर रहे हैं। जब भी हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तब ये वाइट ब्लड सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इनकी आर्मी तैयार हो जाती है शरीर को हमले से बचाने के लिए। लेकिन कई बार डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में कम हो जाती है। अगर ये सैनिक कमज़ोर पड़ गए तो बीमारियां और इन्फेक्शंस आप पर हावी हो जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी है? ऐसा होने पर आपको कुछ लक्षण महसूस होंगे, जैसे थकान और कमज़ोरी, बार बार इन्फेक्शंस होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, सिर दर्द, बुखार होगा, बार बार निमोनिया होगा। कुछ लोगों को स्किन और यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा के हिसाब से ये लक्षण कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की कमी ना हो। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, ये कम या ज़्यादा क्यों होते हैं, कम होने पर किस तरह के लक्षण सामने आते हैं, किस टेस्ट से पता चलता है कि आपके शरीर में इनकी कमी है और इन्हें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है मेनली। एक तो उसमें सेल कंपोनेंट होता है और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट जो प्लाज्मा कहते हैं। सेल हमारे तीन टाइप्स के होते हैं मेनली, जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम बेसिकली, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे ऑक्सीजन को हमारे लंग से पूरी बॉडी में ले जाते हैं और डिफरेंट तरह के फंक्शंस करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और एक तरह से इट इज कॉल्ड एज आर्मी ऑफ द बॉडी। नंबर 3 इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे कोएगुलेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे वो थ्रोम्बस बनाते हैं और ब्लड लॉस को रोकते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल काउंट होता है वो 5000 से 10,000 के बीच में होता है और अगर वो 5000 से कम हो जाए तो तब भी वो नुकसानदायक है, 5-10 हजार से ज्यादा हो तब भी वो नुकसानदायक है। बेसिकली हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी जो है वो बढ़ जाते हैं, उनका काउंट 10,000 से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हमारी अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है तो हमारे काउंट्स कई बार 5000 से कम भी हो जाते हैं। और क्या कारण होते हैं कम होने के? कारण ये है कि क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है बोन मैरो में बनते हैं रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ, तो कोई भी बीमारी जो हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करती है उससे हमारे डब्ल्यूबीसी कम हो सकते हैं। बोन मैरो में फाइब्रोसिस हो या बोन मैरो कैंसर हो तब भी उसके डब्ल्यूबीसी हमारे कम बन सकते हैं। न्यूट्रिशनली अगर हमारा बोन मैरो डिप्लीटेड हो तब भी वो हमारे डब्ल्यूबीसी कम बन सकते हैं। तो अब न्यूट्रिशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? न्यूट्रिशन में बेसिकली जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है जो हमारे इसके लिए काम आता है डब्ल्यूबीसी के लिए, और डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी हमारे उसमें जरूरी पड़ता है। बढ़ा इस तरह से सकते हैं हम अच्छा न्यूट्रिशियस फ्रेश खाना खाएं, फ्रूट्स खूब खाएं और दूध, दही, पनीर और लिक्विड अच्छे से लें तो हमारा डब्ल्यूबीसी अच्छे होंगे। अगर आपको पता करना है कि आपके खून में वाइट ब्लड सेल्स कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसे आप करवा सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इससे पता चलता है कि खून में जो अलग अलग तत्व हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स, उनका लेवल कितना है। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम है या ज़्यादा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगली बार टूथपेस्ट खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें।
बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर टूथपेस्ट ट्यूब के आखिर में लाल रंग का निशान बना है तो ये मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए बेस्ट है। सफ़ेद रंग का है तो इसका काम दांतों को मजबूत बनाना है। रंग बिरंगा है तो इसके कई फ़ायदे हैं। पर क्या वाकई इन रंगों का यही मतलब होता है? हमने डॉक्टर चेतना जोशी से पूछा कि टूथपेस्ट के अलग अलग रंगों का आखिर क्या मतलब है और टूथपेस्ट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर चेतना बताती हैं कि टूथपेस्ट ट्यूब के नीचे कलर कोड होता है। कलर कोड यानी एक खास रंग की लाइन। किसी टूथपेस्ट पे ये लाइन लाल होती है, किसी में पीली, किसी में नीली तो किसी में काली। इन्हें आई मार्क्स या फिर कलर मार्क्स कहा जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि टूथपेस्ट की क्वालिटी या उसे बनाने में जो सामान डाला गया है उसके बारे में बताती हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कलर मार्क्स टूथपेस्ट ट्यूब बनने के पूरे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। देखिए, टूथपेस्ट की ट्यूब ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए तैयार की जाती है। इन रंगों को टूथपेस्ट ट्यूब के आखिर में इसलिए लगा दिया जाता है ताकि मशीनों के सेंसर्स समझ सकें और जान सकें कि इस रंग के बाद इन्हें ट्यूब को कट कर देना है, उसे फोल्ड करना है या फिर सील कर देना है। ये कलर मार्क्स कुछ खास रंगों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग अलग सेंसर और मशीन के हिसाब से अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है। इनका टूथपेस्ट की क्वालिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। डॉक्टर चेतना बताती हैं कि अगर आपको अपने टूथपेस्ट की क्वालिटी चेक करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं वो देखें। मसलन टूथपेस्ट में फ्लोराइड है या नहीं। फ्लोराइड एक मिनरल है। ये दांतों की सबसे बाहरी परत इनामल को मजबूत बनाता है और कैविटी होने से रोकता है। आपके पैक में फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरो फॉस्फेट या फिर स्टैनस फ्लोराइड के नाम से भी ये हो सकता है। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट उन लोगों को खासतौर से इस्तेमाल करना चाहिए जिनके पीने वाले पानी में फ्लोराइड कम होता है, यानी कि जो लोग आरओ का पानी ही पीते हैं। टूथपेस्ट ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लें, वरना फ्लोराइड टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आपके टूथपेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट भी होना चाहिए। ये सेंसिटिविटी की दिक्कत दूर करता है, यानी दांतों में झंझनाहट। वहीं अगर आपको दांतों से जुड़ी कोई और परेशानी है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। दूध से एलर्जी है तो कैल्शियम की कमी कैसे पूरी होगी, हम बताते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो भाई दूध पियो, पनीर खाओ, दही खाओ, यानी दूध और दूध से बनी चीज़ें लो। इनसे आपको मिलेगा कैल्शियम, जिससे हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन जिन्हें डेयरी से एलर्जी है वो दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं। फिर उनको कैल्शियम कैसे मिलेगा? और अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ये तो घोर संकट है। अब ऐसे में क्या किया जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर देवजानी बैनर्जी से। डॉक्टर देवजानी ने बताया कि अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी है तो आप कैल्शियम से भरपूर नॉन डेयरी आइटम्स खा सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम का डेयरी पर कॉपीराइट नहीं है। आप बादाम खा सकते हैं। जितने भी मेवे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम बादाम में होता है। टोटल 22 बादाम में 76 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बादाम में मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन ई भी पाया जाता है, जिनसे हड्डियां मजबूत होती हैं। ये गुड फैट, फाइबर और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ई भी होता है जो हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम के लिए आप ब्रोकली भी खा सकते हैं। 1 कप पकी हुई ब्रोकली में 62 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ब्रोकली खाने से हड्डियों को ताकत तो मिलती ही है, हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है। आसमा सुधरता है। शरीर के अंदर कोई सूजन हो तो वो भी दूर होती है। साथ ही लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क भी घटता है। कैल्शियम चाहिए तो आप पानी में डालकर चिया सीड्स भी ले सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच चिया सीड्स में 179 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है। इनमें बी विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक भी पाया जाता है। इन सारे पोषक तत्वों से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। दिल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क घटता है, पाचन अच्छे से होता है और एनर्जी भी मिलती है। डॉक्टर देवजानी ने बताया कि कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप अंजीर भी खा सकते हैं।
5 सूखी अंजीर में 135 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अंजीर खाने से हमारा खाना अच्छे से पचता है, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और शरीर की कोशिकाएं नुकसान से बची रहती हैं। संतरे में भी खूब कैल्शियम होता है। एक मीडियम साइज के संतरे में 60 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। संतरों में विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी से कैल्शियम शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसमें मौजूद फाइबर से हाजमा सही रहता है और शुगर का लेवल भी कंट्रोल में रहता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।